नमस्कार। चलिए फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में थिंग्स अप टीवी चैनल में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और साथ ही साथ सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए आज हम बात करेंगे आप लोगों के बीच में बांग्लादेश वर्सेज यहाँ पे इंडिया का जो आज चौथा मुकाबला था, वो कहीं ना कहीं वाकई जानदार, शानदार और आप देखने के लिए तैयार हो जाइए हमारे साथ। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त AR मिश्रा। चलिए आज हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी के क्रम की अगर बात करूं तो बल्लेबाजी से पहले कहीं ना कहीं चेहरा जो है यहाँ पे गेंदबाजों ने भी अपने सर पे सजाया है। वो किस तरीके से लगातार चौथी बार में आप लोगों को यहाँ पे आज देखने को मिला कि किस तरीके से गेंदबाज ने बांध करके रखा। यहाँ पे बांग्लादेशी जो बल्लेबाज थे उनको बांध करके रखा। हालांकि स्टार्टिंग उनका बहुत ही अच्छा रहा, काफी अच्छे तरीके से उनका शुरुआत रहा, लेकिन फिर बीच में जाकर के जो उनकी यहाँ पे धाराशायी होना विकेट शुरू हुआ और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा ये हुआ कि यहाँ पे 50 ओवर की समाप्ति के बाद 256 रन 8 विकेट के नुकसान पर यहाँ पे अपना बांग्लादेश अपना टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ये स्कोर यहाँ पे भारत की टीम को दिया। आप लोगों को बता दो कि जो भारत वर्सेज बांग्लादेश का जो ये मुकाबला था, ये पुणे के MCA स्टेडियम, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का जो ये स्टेडियम था, यहाँ पे पुणे में ये मुकाबला खेला गया था। और इस चीज को लेकर के भारत लगातार चौथी बार जीत दर्ज करते हुए यहाँ पे इस टेबल पॉइंट में जो है, यहाँ पे रेड पॉइंट्स में जो है, यहाँ पे लगातार यहाँ पे दूसरे पायदान पे बनी हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन करके कि किस तरीके से आज भारत ने एक अलग जीत हासिल किया और साथ ही साथ एक इतिहास जो है यहाँ पे कायम रखा है। और उस इतिहास में क्या क्या आज रिकॉर्ड्स बने हैं उस चीज को ऊपर हम थोड़ा बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का दिन जो है वो विराट कोहली, जो कि यहाँ पे हिटमैन और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोलर मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। किस तरीके से वो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा, विराट कोहली आज पहली बार गेंद को उन्होंने कमान हाथ से संभाला। और हाथ से संभालने के उस चीज का रीजन ये रहा कि जैसे यहाँ पे हार्दिक पांड्या जिस तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, उसमें उनको अचानक से पांव में मोच आई और उसके बाद जो वो सिर्फ पहली ओवर की 3 गेंद को यहाँ पे डाल चुके थे, बाकी का 3 गेंद जो है यहाँ पे विराट कोहली को थमाया गया कि आप इस ओवर को पूरा कीजिए। तो अब मैं बता दूं कि 3 गेंदों का करने के बाद यहाँ पे विराट जो हार्दिक पांड्या थे, हार्दिक पांड्या यहाँ पे 8 रन दे चुके थे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं आखिरी के 3 ओवर, मैंने 3 गेंद जो फेंका गया यहाँ पे विराट कोहली के द्वारा, तो उसमें सिर्फ 4 रन खर्च किए गए। और साथ ही साथ चलिए इस चीज के ऊपर भी हम आप लोगों को एक चीज और बताते हैं कि आज विराट कोहली का दिन कैसे रहा। तो उसमें सबसे पहली चीज बता दूं कि आज विराट कोहली वनडे का जो है यहाँ पे 48वां शतक पूरा किया और 48वां शतक के साथ साथ उन्होंने 26,000 रन भी पूरे कर लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो कि आखिरी के लास्ट यहाँ पे 41.3 ओवर का जो मैच रहा, आखिरी गेंदों पे इस चीज को ये खुशखबरी मिली विराट कोहली को कि चेस करते हुए पहला शतक आज विराट कोहली के नाम हुआ है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ। अब मैं बात करता हूँ लगातार वन बाय वन करके कि किस तरीके से आज का इस मैच का जो एक रुख रहा है वो किस प्रकार से रहा है। जिसमें कि आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले बल्लेबाजी ओपनिंग करने के लिए आए थे रोहित शर्मा, जो कि हिटमैन, और साथ ही साथ उनका साथ देने के लिए आए थे शुभमन गिल। शुभमन गिल की मैं बात करूंगा तो रोहित शर्मा सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं 40 बॉल का सामना करने के बाद 48 रन उन्होंने यहाँ पे बनाए, और जिसमें कि 7 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। साथ ही साथ मैं बात करूंगा शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल भी यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत अगर हम बात करें तो वो करके दिए हैं इन्होंने, जिसमें कि 55 गेंदों का सामना करने के बाद 53 रन बना करके गए, जिसमें कि 5 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा यहाँ पे श्रेयस अय्यर का। जी हाँ, श्रेयस अय्यर जो कि आज ज्यादा कुछ नहीं बना पाए, इसलिए कि जिसमें बता दूं कि आज श्रेयस अय्यर 19 रन का सामना 19 रन यहाँ पे बना के गए, जिसमें कि यहाँ पे 25 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें कि 2 चौके भी शामिल थे। और हालांकि आज श्रेयस अय्यर के द्वारा छक्का नहीं लगाया गया। लेकिन अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे उसके बाद आया यहाँ पे विराट कोहली का नाम इसलिए मैं लेकर के आ रहा हूं, इसलिए कि विराट कोहली जिस टाइम से आया और आज उनको जिस तरीके से एक तोहफा मिला है, जैसे पहला तोहफा तो यहाँ पे गेंदबाज बनने का मिला, दूसरा तोहफा उनको मिला गया जैसे हिटमैन यहाँ पे जाते हैं, जो ग्राउंड में एंट्री होता है, एंट्री होने के बाद पहली गेंद जो कि स्ट्राइक लेने के लिए गए थे, लेकिन वो एम्पायर के द्वारा उनको नो बॉल करार दिया गया और उस नो बॉल के ऊपर उन्होंने चौके जड़ दिए लॉन्ग ऑन के दिशा में। और साथ ही साथ जिस बॉल पे चौका और फ्री हिट जो था, उस बॉल को भी यहाँ पे फिर से नो बॉल करार दिया गया और फिर से फ्री हिट, मतलब सोच लीजिए डबल यहाँ पे बेनिफिट, यहाँ पे पहले आते आते ही इनको ये गिफ्ट मिल गया विराट कोहली को। उस चीज का खामियाजा ये रहा कि 97
गेंदों का सामना करने के बाद यहाँ पे 103 रन नाबाद पारी, जो कि वनडे का आज तक का उनका सबसे पहला शतक वनडे करियर में चेस करते हुए उन्होंने बनाया। तो आज मैं बात कर रहा था यहाँ पे केएल राहुल, जो कि 34 गेंदों का सामना करने के बाद 34 रन बना करके यहाँ पे उन्होंने अपनी टीम का सहयोग दिया। और साथ ही साथ नाबाद, अगर मैं बात करूँ तो नाबाद उन्होंने आखिरी तक उन्होंने विराट कोहली का साथ दिया। और विराट कोहली को किस तरीके से साथ दिया, आखिरी के 5 मिनट में का जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं आज सभी दर्शक का दिल जीत लेके गए। यहाँ पे केएल राहुल भी क्यों, इसलिए कि लगातार उनको स्ट्राइक देते रहे कि उनका शतक पूरा हो जाए। और आज उस शतक के बदौलत आज विराट कोहली का भी यहाँ पे इतिहास में नाम, इतिहास रच दिया उन्होंने, इसलिए कि चेस करते हुए पहला शतक हुआ। जिसमें कि अगर मैं बात करूंगा केएल राहुल की, तो केएल राहुल यहाँ पे 3 चौके और यहाँ पे 1 छक्के लगा करके आज नवाद रहे हैं, जिसमें कि 34 रनों का योगदान रहा है। चलिए मैं बात करता हूं अब यहाँ पे गेंदबाज के सर पे चेहरा कैसे बंधा, वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पे आए थे जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की मैं बात करूंगा, 10 ओवर की यहाँ पे गेंदबाजी उन्होंने की। 10 ओवर की गेंदबाजी में 41 रन दिए, जिसमें कि 1 मैडन भी शामिल था और 2 विकेट भी झटके। अगर इनके इकॉनमी रन रेट की मैं बात करूं तो 4.1 का इकॉनमी रन रेट रहा है। वहीं पे दूसरी अगर मैं बात करूं तो सिराज आए थे बल्ले गेंदबाजी करने के लिए, जिसमें कि 10 ओवर की यहाँ पे गेंदबाजी हुई है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो 60 रन दिए हैं यहाँ पे। और 60 रन देने के बाद यहाँ पे इन्होंने भी 2 विकेट झटके। इनकी इकॉनमी रन रेट की बात करूं तो 6 का इकॉनमी रन रेट रहा। साथ ही साथ यहाँ पे हार्दिक पांड्या, जो कि 3 गेंद यहाँ पे मैंने हाफ ओवर कर सकते हैं कि इन्होंने हाफ ओवर करके गए, जिसमें कि यहाँ पे 8 रन दिए थे। अगर इकॉनमी रन रेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे 16 का इकॉनमी रन रेट यहाँ पे हार्दिक पांड्या का रहा। उनका जो साथ देने के लिए अगर बात करें, उनका जो बचा हुआ ओवर था उस चीज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे विराट कोहली को थमाया गया बॉल। विराट कोहली ने यहाँ पे 3 गेंद की ओवर करते हुए यहाँ पे 2 रन दिए, जिसमें कि इकॉनमी रन रेट की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे इनका 4 का इकॉनमी रन रेट रहा। साथ ही साथ यहाँ पे बात करूंगा कुलदीप यादव की, तो 10 ओवर की यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए 59 रन दिए, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ 4.90 का यहाँ पे रन रेट इनका रहा इकॉनमी, और 1 विकेट भी यहाँ पे झटके हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे मैं बात करूं उनके रन की, तो यहाँ पे 38 रन खर्च करते हुए यहाँ पे 2 विकेट झटके हैं। और उनके रन रेट अगर बात करूं तो 3.80 का सबसे कम इकॉनमी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा के द्वारा यहाँ पे गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे 3.80 का इनका इकॉनमी रन रेट है। तो आज आप हमारे साथ देख रहे थे कि किस तरीके से, और सबसे बड़ी चीज आज मैं बता दूं कि भारत जो आज ये 4थी जीत हासिल किया है, इसमें आज अंक का जो स्कोर बोर्ड है वहां पे कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरे पायदान पे आ चुके हैं। पहले पायदान पे मैं अगर बात करूंगा तो न्यूजीलैंड, जो कि 4 में से 4 मैच जीतते हुए 1.923 के रैंक के साथ में यहाँ पे पहले पायदान पे हैं। वहीं पे अगर मैं भारत की बात करूं तो इन्होंने भी 4 मैच में से 4 मैच जीते हैं, लेकिन इनका जो यहाँ पे ट्रेवल पॉइंट जो है वो है 1.652 के हिसाब से ये दूसरे पायदान पे हैं। अब ये देखना है कि 22 अक्टूबर का जो मुकाबला है यहाँ पे धर्मशाला में खेला जाएगा, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, दोनों धाकड़ टीम, दोनों करेक्ट फाइटर और बोलते हैं कांटे की टक्कर वाली टीम होगी आमने सामने। तो आप लगातार इस अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। बाकी के आप फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।